नौकरानी का पहला दिन। नीमा और मिनल दोनों सास बहू हैं। नीमा जी को लोगों को तंग करने में काफ़ी मज़ा आता है। वो आए दिन किसी न किसी को परेशान करती रहती। माँ जी, मैं बर्तन धुल दे रही हूँ, तब तक आप सब्जी काट दो, फिर जल्दी से खाना बनाकर मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तू बर्तन धुल दे, मैं सब्जी काट देती हूँ। फिर मिनल बर्तन धुलने लगती है। वहीं नीमा बैठकर सब्जी को देखती ही रहती है। माँ जी, कट गई क्या सब्जी? अरे तूने चाकू ला के ही नहीं दिया, क्या मैं अपने दांतों से काटूं? और देख, अब तो तू भी फ्री हो गई है तो तू ही काट ले। मैं तो थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। फिर बेचारी मिनल जल्दी जल्दी घर का काम करके ऑफिस के लिए निकलती है, लेकिन उसे ऑफिस जाने में बहुत लेट हो जाता है, जिस कारण उसे बॉस की डांट पड़ती है। शाम को, ए जी चलो ना, हम आज आइसक्रीम खाने जाते हैं। ओके, चलो इसी बहाने थोड़ा टहल भी लेंगे। आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, वो भी अकेले अकेले। जाने दो, अभी बताती हूँ इनको। फिर दोनों आइसक्रीम खाने चले जाते हैं। आपने माँ को क्यों नहीं पूछा? एक बार पूछ लेना चाहिए था ना। अरे ठंडी के मौसम में माँ कहाँ बाहर निकलती, इसलिए मैंने नहीं पूछा, क्योंकि जब भी पूछो ना ही तो कहती हैं। हाँ, वैसे आप सही कह रहे हैं। जब दोनों कुछ देर बाद घर जाते हैं। ये क्या, घर का दरवाज़ा तो लॉक है। माँ जी ने गलती से लॉक कर दिया होगा। फिर दोनों बहुत देर तक बेल बजाते हैं, लेकिन नीमा जी दरवाज़ा नहीं खोलती। बजाओ बजाओ और बेल बजाओ, कॉल करो। बीवी के आगे माँ को कोई पूछता ही नहीं। अरे माना कि मैं ठंड में आइसक्रीम नहीं खाती, बाहर नहीं जाती, लेकिन पूछ भी नहीं सकते। अब रात भर इनको बाहर ठंडी का मज़ा लेने दो। इस तरह दोनों रात भर ठंडी में घर के बाहर ही पड़े रहते हैं। अगली सुबह, अरे बहू बेटा, तुम दोनों यहाँ ठिठुर के क्यों सोए हुए हो? घर में सोना चाहिए ना। आप दरवाज़ा खोलती तब तो। अरे दरवाज़ा तो खुला हुआ ही था, मैं दरवाज़ा खुला करके ही तो सोने चली गई थी। मैंने सोचा कि तुम दोनों आके बंद कर दोगे, लेकिन दरवाज़ा तो अंदर से बंद था माँ। ओहो, लगता है ठंड के कारण दरवाजे में शीत पकड़ ली, इसीलिए जैम हो गया होगा। घुटनों में शीत पकड़ती है माँ जी, दरवाजे में तो पहली बार सुना। अरे वो सब छोड़ बहू, जाके सारा काम कर, फिर ऑफिस को लेट होगा तो मुझे मत कहना। इस तरह सास मीनल की कोई मदद नहीं करती, लेकिन घर में सबको परेशान करने में लगी रहती है। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना एक नौकरानी लगवा लूँ। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक काम करते करते हड्डियाँ खड़खड़ाने लगती है। हड्डी खड़खड़ाने लगी है? हड्डी में खिड़की लगी है क्या? उफ़ो, शब्दों को नहीं, जज्बातों को समझो ना। बदन टूटने लगता है काम कर करके। घर, ऑफिस, सास की सेवा, तुम्हारी सेवा। समझ सकता हूँ मैं ऑफिस जाके ही इतना थक जाता हूँ, तो तुम तो सुपर वुमन बनकर सारा काम करती हो, कितनी थक जाती होगी। हम कल ही एक नौकरानी लगा देते हैं। वहीं अगले दिन घर में एक नौकरानी आ जाती है। कहाँ घुसी चली आ रही है? मीनल मेम साहब ने इंटरव्यू के लिए बुलाया है। इंटरव्यू? हाँ सासू माँ, नौकरानी का इंटरव्यू। वो क्या है ना, घर का सारा काम कर कर के बहुत थक जाती हूँ मैं, और आपको तो पता है ना कितना काम होता है घर में और बाहर भी, तो मैंने सोचा नौकरानी लगवा देती हूँ। आपकी भी सेवा करेगी और घर भी संभालेगी, तो मुझे और सुहाग जी को थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा आगे की प्लानिंग करने का। अगर अभी मना कर दी तो बहुत गुस्सा हो जाएगी। मेरे घर की नौकरानी तो बहू ही है, इसकी जगह कोई और नौकरानी नहीं आने दूंगी। हाँ ठीक है बहू, ये तो अच्छी बात है, रख ले नौकरानी। थैंक यू माँ जी। तो बताओ शांता, क्या क्या काम आता है? झाड़ू पोछा, बर्तन मालिश करना और घर का अच्छे से ख्याल रखना। खाना भी अच्छा बना लेती हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, कल से ही काम ज्वाइन कर लो, 10,000 महीने की पगार। थैंक यू मैम साहब। वहीं अगले दिन शांता काम पर आती है। ये बैल बजने पर कोई दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा? तभी नीमा आती है। क्या शांता बाई, काम पर पहला दिन और पहले दिन ही लेट? आई विल नॉट वेट।
पर मेम साहब मैं तो टाइम से आई, आपने ही देर से दरवाज़ा खोला। अच्छा अच्छा, अब मुझे बता रही है। चल चल के काम कर। माँ जी मैं ऑफिस जा रही हूँ, अब जो भी काम रहेगा शांता को कह देना, वो कर देगी। चलो जी। फिर सुहाग और मिनल ऑफिस चले जाते हैं। शांता भाई किधर चली? काम करने को। एक काम कर, जाके पहले 5 तरह का खाना बना। खीर, पूड़ी, दाल, चावल और सब्जी। ओके बड़ी मालकिन। फिर शांता खाना बनाने में लग जाती है। जब तक कुकर की सीटी बजती है तब तक मशीन में कपड़ा लगा देती हूँ। शांता जैसे ही किचन से जाती है, यही तो मौका है। फिर नीमा किचन में खीर गिरा देती है और कुकर की सीटी निकाल देती है और सब्जी किचन में बिखेर कर वहाँ से चली जाती है। और जब शांता वहाँ आती है तो देवा रे देवा, ये कौन किया? इस घर में तो मेरे और बड़ी मालकिन के सिवा कोई ना है। अरे क्या हुआ, क्यों अकेले में बड़बड़ा रही है? ओह माय गॉड शांता, ये क्या किया तूने? पहला ही दिन और इतना नुकसान। नहीं नहीं मालकिन, मैं तो कुकर लगाकर बाकी काम करने को गई थी, लेकिन जब आई तो ये सब हुआ पड़ा था। खिड़की खुली रखी थी ना तूने, बाहर से बिल्ली आई होगी। वो ऐसा ही करती है, पड़ोसन की बिल्ली बहुत शैतान है। गई भैंस पानी में, अब सारा काम फिर से करूं। फिर शांता फिर से किचन साफ करके खाना बनाने की तैयारी में लग जाती। वहीं नीमा चारकोल पाउडर ले जाके वॉशिंग मशीन में डाल देती है। अब आएगा मज़ा। अब तक कपड़े साफ हो गए होंगे, मैं जाके कपड़े मशीन से बाहर निकाल देती हूँ, फिर आके बाकी काम करती हूँ। फिर शांता जैसे ही कपड़े बाहर निकालती है, सारे कपड़े चारकोल पाउडर के कारण काले हो चुके थे। दीवारी देवा, ये क्या हो गया? क्या हुआ? अरे क्यों चिल्ला रही है? देखो ना बड़ी मालकिन, ये क्या हो गया? अरे रे रे रे, ये क्या किया तूने शांता? तू काम निपटाने आई है या काम बढ़ाने? सारे कपड़े कोयले की तरह काले कर दिए तूने तो। पर मेरे को नहीं मालूम ये कैसे हुआ। तू कहना क्या चाहती है कि मैंने किया ये सब? नहीं नहीं मालकिन, मैं फिर से कपड़े धो देती हूँ। अब ये मशीन में तो छूटेगा भी नहीं, आज से ही धुलने होंगे। फिर बेचारी शांता सारे कपड़े हाथ से धुलकर बाहर फैलाती है। मर गई रे देवा, हफ्ते भर की थकान 2 घंटे में लग गई। अरे वाह काम वाली, खाना कब बनाएगी? बस मेम साहब आधे घंटे में देती हूँ खाना। फिर शांता किचन में जाके खाना बनाने लगती है और कुछ देर बाद, मेम साहब ये आपका खाना तैयार है। ये क्या, खीर में नमक और सब्जी में शक्कर? ऐसा खाना बनाते हैं क्या? दिमाग तेरा घुटनों में है क्या? शांता भाई, हो गई रे गड़बड़। सारी मैम साहब, सारी गलती से मिस्टेक झाले रे बाबा। अब क्या करे काम वाली? काम करे और क्या। ये खाना तो तू रहने ही दे, तू मेरे लिए चावल फ्राई करके ही लेकर आ, मैं वही खा लूँगी। अभी लाई। जिसके बाद शांता एक बार फिर किचन में लग जाती है और कुछ देर बाद नीमा को खाना देती है। जब भूख लगी हो तो सूखा चावल भी अमृत जैसा लगता है। भूख तो मेरे को भी लगी छे, लेकिन पहले ही दिन काम पर इतना मिस्टेक किया है कि बोल भी नहीं सकती। ए शांता, जा जल्दी से जाके बर्तन धुल, घर की सफाई भी तो बाकी है ना अभी। फिर शांता डाइनिंग टेबल के झूठे बर्तन उठाकर जैसे ही ले जाने लगती है, उसका पैर फिसल जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। सारे बर्तन ज़मीन पर गिरकर टूट जाते हैं। शांता, ये क्या किया तूने? माफ़ी दे दो, गलती जाली मैम साहब, अब ने जानबूझकर कुछ नहीं किया, ये गलती वाली मिस्टेक किच थी। इधर पर ऑयल गिरेला है, इसीलिए मैं गिरी। तू गिरी है इसीलिए गिरी, हजारों का नुकसान कर दिया। जा जाकर काम कर। फिर शांता जाके बाकी के बर्तन धुलती है और किचन साफ करती है। आता झाला ना किचन का काम। ओए मैम साहब, इधर आ, एक काम कर, ये पंखा साफ कर दे, बहुत दिन से धूल जमी है। फिर झाड़ू पोछा कर दे। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अभी करती है मैं। फिर शांता टेबल लगाकर पंखा साफ करने लगती है। ए शांता, ढंग से साफ कर,
देख पंखा कितना गंदा है। वो दाएं तरफ, हाँ, अरे अरे वो बाएं तरफ देख, जाले लगे हैं पंखे में। अरे बीच में तो देख कितनी धूल जमी है। कितनी आलस से काम करती है। अरे जल्दी से हाथ चला। होए मैम साहब कर रही है मैं। तभी नीमा के बार बार टोकने के कारण टेबल डगमगाने लगता है और शांता धड़ाम से जमीन पर गिरती है। आय टूट गई रे कमरिया, पंखा से लड़ाइए में मार डाला नीमा मैम सब अपने तो। अरे मेरी क्या गलती इसमें? ढंग से काम नहीं करेगी तो यही होगा ना। चल कोई ना, थोड़ी सी कमर ही तो टूटी है, पंखा तो साफ हो गया। देख कैसे चमक रहा है। अब जल्दी से झाड़ू लगा दे। होए अत्ता लाउते। फिर शांता घर में झाड़ू लगाने लगती है। ये देख इधर कितनी धूल है। वो कोने में वहाँ ढंग से झाड़ू मार। अरे बहुत गंदगी है। अरे वो देखना वहाँ भी धूल है। इससे तो कुछ नहीं आता। कितना गंदगी से काम करती है। अक्का भाई तो आप क्या जीप से चाट कर साफ करती है? क्या बोली? अरे कुछ नहीं, मैं तो काम कर रही है। आपने कुछ गलत सुना होगा। मेरे को समझ में आ गया, ये औरत बहुत चालू है। पक्का मेरे को हटाकर अपनी बहू को नौकरानी बनाना चाहती है बुढ़िया। लेकिन मेरे को काहे को परेशान कर रही है। काम कर, काम का पता नहीं कहाँ खोई रहती है। देवा रे देवा, कोई बचाओ इस औरत से। खैर देर से ही सही, नौकरानी को नीमा जी के इंटेंशन समझ में आ गए। लेकिन क्या नौकरानी का पहला दिन इस घर में उसका आखिरी दिन होगा, या फिर शांता नए पैंतरों के साथ अपनी मालकिन को सबक सिखाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए।